हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टैली। ये टैली की फोर्थ क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स एंट्रीज कैसे करते हैं। लास्ट 3 क्लासेस हो चुकी हैं इसकी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा और या आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। तो आज हमारी टैली की फोर्थ क्लास में हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर्स एंट्रीज। तो अकाउंटिंग वाउचर्स एंट्रीज कैसे करते हैं टैली में, उसके लिए सबसे पहले हम एक एंट्री लेते हैं। ठीक है, पहली एंट्री क्या है? कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो एंट्री एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री हुई हमारी कैश, कैपिटल क्रेडिट हो गई और कैश क्या हो गया हमारा? डेबिट हो गया। तो अब इसमें कितने लेजर यूज हुए? कैश का एक लेजर यूज होगा और एक होगा लेजर यूज कैपिटल का। एक कैश का और एक कैपिटल का। तो अब आते हैं हम टैली में। अब ये एंट्री हमें पास करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट टैली में अगर कोई भी एंट्री आपको करनी है तो पहले उसका लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाना मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया है, सिखा दिया है, तो आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर लेजर्स पहले डिस्प्ले में देखते हैं कौन सा लेजर बना हुआ है। तो देखिए कैश का बना हुआ है, कैपिटल का नहीं है, तो कैपिटल का हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अंडर कैपिटल अकाउंट ही आएगा, ये लेजर क्रिएट हो गया। अब आते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर। देखिए लेजर अकाउंटिंग इन्फो में क्रिएट होता है और ट्रांजिशन होती है अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में हम आते हैं। अब ये अकाउंटिंग वाउचर्स है। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं तो पहले इनको पढ़ते हैं। देखिए अकाउंटिंग वाउचर्स टैली में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग वाउचर्स हैं जिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंट्रीज होती हैं। आप टैली की स्क्रीन पे अकाउंटिंग वाउचर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो साइड मेन्यू में, साइड बार मेन्यू में जो आ रहा है, यहाँ पर देखिए वाउचर सारे शो होंगे। F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीप्ट, F7 जनरल, F8 सेल, F9 परचेज। तो इस तरह के वाउचर्स हैं। अब वाउचर्स में कौन सी एंट्री किस वाउचर को होती है ये समझते हैं। तो पहला सबसे फर्स्ट वाउचर होता है हमारा F4 कॉन्ट्रा वाउचर। इसकी शॉर्टकट की होती है F4। इसमें क्या होता है? रिकॉर्ड फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट। मतलब कि जब भी कोई एंट्री में हम कैश में पैसा डिपॉजिट करेंगे, कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे या बैंक से निकालेंगे, वो दोनों एंट्री किस पे होंगी? कॉन्ट्रा वाउचर पे। बैंक और कैश की, जिसमें बैंक और कैश दोनों होगा, वो एंट्री किस पे होगी? कॉन्ट्रा वाउचर पे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दूसरा वाउचर। ये पहला है हमारा कॉन्ट्रा। ठीक है, ये था हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। दूसरा है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट से ही समझ में आ रहा है जिस भी ट्रांजेक्शन में पैसा जा रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, वो सारी एंट्री किस पे होंगी? F5 पेमेंट वाउचर। ठीक है, चाहे वो कैश के थ्रू जाए या बैंक के थ्रू जाए। जाने का मतलब क्रेडिट होना, कैश या बैंक जिसमें भी क्रेडिट होगा वो किस में आएगा? F5 पेमेंट में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट F6। F6 में रिसिप्ट की एंट्री आती है। जैसे पेमेंट में पैसा जाना मतलब कि पे करना, रिसिप्ट में जिसमें भी बिजनेस में पैसा आ रहा है मींस डेबिट हो रहा है, वो सारी एंट्री किसमें होती है? F6 रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट F7 जनरल वाउचर। इस पे कौन सी एंट्री होती है? रिकॉर्ड एडजस्टमेंट बिटवीन लेजर अकाउंट। इसमें मोस्टली नॉन कैश एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है, लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, या आपको प्रोविजनल एंट्रीज करनी है या कोई एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वो सारी किस्में होती है F7 वाउचर में। ठीक है, तो अभी हम ये 4 वाउचर ही पढ़ेंगे। आगे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वो मैं आगे के वाउचर भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब एंट्री क्या आती है हमारी? कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। तो इसमें क्या हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रही है। मींस कैश बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस में जब कैश आता है तो वो किस पे होती है? F6 रिसिप्ट। तो किस वाउचर पे एंट्री होगी? रिसिप्ट वाउचर पे। तो हम टैली में आते हैं, रिसिप्ट वाउचर हैं। ठीक है, F6 से रिसिप्ट वाउचर में आ गए। अब जैसे ही आप किसी वाउचर्स पे आएंगे और यहाँ पर देखिए साइड में लास्ट F12 कॉन्फ़िगरेशन, जैसे लेजर पे मैंने F12 किया था लास्ट क्लास में तो वो उसके कॉन्फ़िगरेशन ओपन हुए थे। ऐसी अगर आप वाउचर्स पे F12 करोगे तो वाउचर्स के कॉन्फ़िगरेशन ओपन होंगे। तो देखिए वाउचर्स के कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ओपन हो गए। पहला ऑप्शन है स्किप डेट फील्ड। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं कि अगर आप इसमें कोई भी चेंजिंग करोगे वो आपकी यहाँ पर इफेक्ट करेंगे आपकी स्क्रीन पर। ठीक है,
तो F12 कॉन्फ़िगरेशन में आए, स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ फास्ट फॉर फास्टर एंट्री। मतलब अगर ये यस है, देखिए अभी ये यस है, यस होने पे क्या हो रहा है, कर्सर आपका कहाँ पर है, देखिए कर्सर कहाँ मेरा अकाउंट पे आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस ऑप्शन को क्या कर देता हूँ, नो कर देता हूँ, नो करने से क्या होगा, देखिए अब आपका कर्सर कहाँ आ रहा है, ध्यान दीजिए डेट पे आ रहा है। इसका मतलब कि पहले कर्सर डेट पे आएगा अगर आप इस ऑप्शन को क्या करोगे, ये नो रखोगे तो। डेट हम F2 से चेंज करते हैं, तो हम इस ऑप्शन को ऑलवेज क्या करते हैं, मोस्टली इस ऑप्शन को हम यस ही रखते हैं। उसके बाद आता है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। अगर आप सिंगल एंट्री मोड यूज करना चाहते हो, सिंगल एंट्री मोड कौन सा आता है, इस तरह का जिसमें अकाउंट आता है, ये होता है हमारा सिंगल एंट्री मोड, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का वाउचर रखना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस कर दो। अगर आप चाहते हो टू बाय या डेबिट क्रेडिट तो इस ऑप्शन को आप क्या कर दो, इसको हम यस कर देंगे, इसको नो कर दो। नो करने से देखिए क्या होगा, देखिए क्या गया, टू आ रहा है, ठीक है, टू आ रहा है यहाँ पर। और अगर मैं चाहता हूँ डेबिट क्रेडिट आ जाए, फिर से F12 करूंगा और इस ऑप्शन को यस कर दूंगा, यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टू बाय, इसको यस कर देंगे और ये देखिए डेबिट क्रेडिट आ गया, ठीक है। तो अब हम F12 में और भी ऑप्शंस हैं, ये हम आगे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा सब पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको 3 सिखाए हैं ये, ठीक है। तो अब एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री में क्या है, कैश कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट, तो पहले क्रेडिट है, तो जैसे ही हम एंटर सेलेक्ट करेंगे, कैपिटल सेलेक्ट करेंगे, देखिए बैक स्पेस, देखिए कैपिटल शो हो रही है यहाँ पर, कैपिटल कितने से 1 लाख, और यहाँ कर देंगे डी। कैश क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट, डेबिट में कैश, देखिए हो गई एंट्री। तो इसमें क्या हुआ, अब देखिए साथ साथ आपका लेजर बैलेंस भी बताता रहेगा। करंट बैलेंस 1 लाख कैपिटल का हो गया और 1 लाख किसका हो गया, कैश का हो गया। यहाँ पर आप नरेशन टाइप कर सकते हो, बी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। एंटर, एक्सेप्ट करते ही वाउचर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। पेज अप करके आप लास्ट एंट्री को चेक भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए पेज अप का ऑप्शन आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एंट्री पास की, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी एंट्री पर। दूसरी एंट्री क्या है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 15,000, 15,000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट करे, ठीक है। तो बैंक में डिपॉजिट करे, मैंने आपको अभी बताया है बैंक से, बैंक और कैश की एंट्री जो भी होगी वो किस पे होगी, कॉन्ट्रा वाउचर पे। तो हम कॉन्ट्रा वाउचर पाएंगे। अब क्रेडिट क्या होगा, बैंक में डिपॉजिट करें तो बैंक डेबिट होगा और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश हमारा कितना, कितने रुपए करें, 15,000, 15,000 रुपीज, ठीक है। तो 15,000 रुपये हमारे क्रेडिट हो गए। देखिए जैसे ही करूंगा साथ साथ बैलेंस चलेगा। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए बिजनेस में आए थे, 15,000 रुपये निकल गए, कहाँ चले गए, बैंक में। तो यहाँ पर करंट बैलेंस कैश का कितना रह गया, 85,000 रुपये, ठीक है। अब डेबिट में बैंक का, अब पूछ रहा है बैंक, अब बैंक का लेजर तो हमने बनाया नहीं, देखिए कैश का ही आ रहा है, बैंक का नहीं है। तो अब हमें यहाँ लेजर की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप एंट्री कर रहे हो और कोई लेजर नहीं बनाया आपने भूल से, तो आप वहाँ उसी समय यहाँ पर आप प्रेस करेंगे ऑल्ट सी, ऑल्ट सी डायरेक्ट वाउचर से लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे आपको शॉर्टकट की ले जाएगी। तो ध्यान रखिए ऑल्ट प्लस सी, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हम किस में आ गए, लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर। तो हम एक ये बना लेंगे, ठीक है। किसका एंटर आएगा, बैंक, ऑलवेज बैंक का एंटर आता है। तो यहाँ पर जो भी आपको फिल करना है वो कर सकते हो, ठीक है। जो डालना है यहाँ फिल कर सकते हो, बाद में हम पढ़ेंगे, अभी मैं ऐसे बना रहा हूँ। देखिए 15,000, 15,000। तो देखिए अगर मुझे, तो देखिए एंट्री हो गई यहाँ पर अब पास,
एंट्री होने के बाद यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, एंटर। एंट्री पास हो गई। अब एंट्री आप चेक कर सकते हो। थर्ड एंट्री क्या है हमारा, बॉट ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा है 3,000 रुपये का से, तो 3,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इस एंट्री में पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब ये एंट्री किस पे होगी, पेमेंट वाउचर पे। तो फर्नीचर का लेजर हमने बनाया नहीं, तो डायरेक्ट फर्नीचर का लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऑल्ट सी डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे, यहाँ बनाएंगे फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स। फर्नीचर फिक्स एसेट्स होता है, 3,000 रुपीज़ का खरीदा है कैश में, या कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखिए बीइंग परचेज तो इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है। आगे है कमीशन रिसीव, तो कमीशन का लेजर बनेगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का लेजर बनेगा। तो इस तरह से हम टैली में एंट्रीज पास करेंगे। तो इजी है, आप कर सकते हो। तो पहले हमें लेजर बनाना है, अकाउंटिंग इन्फो में लेजर बनाना है, और डायरेक्ट शॉर्टकट की होती है ऑल्ट सी, और अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करना है। बस टैली में हमें लेजर और क्या करना पड़ता है, एंट्री ही पास करनी पड़ती है। बाकी सारी जो रिपोर्ट्स है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। रिपोर्ट में आएंगे तो बैलेंस शीट आप देखोगे, तो बैलेंस शीट आ जाएगी, डिटेल में देखनी है तो ऑल्ट टैब 1 प्रेस करके देखिए, ऑटोमेटिकली बैलेंस यहाँ अपडेट होता रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो यहाँ पर ऑल्ट टैब 1 करेंगे। अभी हमने कोई लेजर नहीं बनाया एक्सपेंस का, इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। डिस्प्ले में आएंगे, ट्रायल बैलेंस देखना है तो देखिए ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ऑल्ट टैब 1 का डिटेल देखिए, सब कुछ ऑटोमेटिक है। डे बुक चेक कर सकते हो, देखिए डे बुक आपको पीरियड वाइज देखनी है तो पीरियड डाल सकते हो, किस पीरियड का, जैसे मंथली देखना चाहते हो तो वो डेट आप डाल के यहाँ पर देख सकते हो। तो सब कुछ अकाउंट बुक में लेजर का बैलेंस देख सकते हो। लाइक मुझे कैश का बैलेंस देखना है, देखिए 1,00,000 रुपये डेबिट हुए, बाकी ये क्रेडिट हुए, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 82। तो बस हमें करना क्या है, अकाउंटिंग लेजर बनाना है एंड देन एंट्री पास करनी है। तो आज की वीडियो में हमने अकाउंटिंग एंट्री पास करना सीखा। मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।